क्रिएटेड कंटेंट, सारा कंटेंट एक साथ एक जगह पे है और बस यही बात आपको याद दिलानी थी। क्या करूं, मजबूरी है। ये बात मुझे हर बार बतानी पड़ती है क्योंकि आई एम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो मुझे बताना भी पड़ेगा कि मैं किस किस जगह पे हूँ। तो अब मैं ही नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा, वो वाली बात। तड़पती हैं तमन्नाएं किसी अरमान से पहले, तड़पती हैं तमन्नाएं किसी अरमान से पहले, लुटा होगा ना यूं कोई दिले नाकाम से पहले। आदाब अर्ज करता हूं मैं नौशाद मुंतजिर, आज गज़ल की कहानी सीरीज में, जिसमें कि हम लोग पहले गज़ल रिसाइट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पे आते हैं। आज की गज़ल रतील शिफई साहब की बहुत मशहूर गज़ल है, लुटा होगा ना यूं कोई दिले नाकाम से पहले। इसका हम लोग रिसाइटेशन करेंगे फर्स्ट पार्ट में, और रिसाइटेशन पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ अर्ज कर दूं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नौशाद मुंतज़िर के नाम से हाजिर हूँ। पॉडकास्ट पे यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेज़न गाना पे नौशाद मुंतज़िर के नाम से हाजिर हूँ। और naushadmuntazir.com मेरी वेबसाइट है। अगर आपको मौका लगे तो एक बार वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। कंटेंट, एक्यूमुलेटेड कंटेंट, सारा कंटेंट एक साथ एक जगह पे है और बस यही बात आपको याद दिलानी थी। क्या करूं, मजबूरी है। ये बात मुझे हर बार बतानी पड़ती है क्योंकि आई एम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो मुझे बताना भी पड़ेगा कि मैं किस किस जगह पे हूँ। तो अब मैं ही नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा, वो वाली बात। तो लीजिए, शुरू करने जा रहा हूँ मेरा अगेन माय फेवरेट पार्ट, गजल रिसाइटेशन कतील शिफई साहब की, लुटा होगा ना यूं कोई दिले नाकाम से पहले। तड़पती हैं तमन्नाएं किसी अरमान से पहले, तड़पती हैं तमन्नाएं किसी अरमान से पहले, लुटा होगा ना यूं कोई दिले नाकाम से पहले। ये आलम देख के तूने भी आंखें फेर ली, वरना कोई गर्दिश नहीं थी गर्दिशे अय्याम से पहले। गिरा है टूट कर शायद मेरी तकदीर का तारा, कोई आवाज आई थी शिकस्ते जाम से पहले। कोई कैसे करे दिल में छुपे तूफान का अंदाजा, कोई कैसे करे दिल में छुपे तूफान का अंदाजा। सुकूते मर्ग छाया है किसी कोहराम से पहले। न जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, न जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, जब आंखों में चमकते हैं सितारे शाम से पहले। सुनेगा जब जमाना मेरी बर्बादी के अफसाने, सुनेगा जब जमाना मेरी बर्बादी के अफसाने, तुम्हारा नाम भी आएगा मेरे नाम से पहले। गजल को हम मुकम्मल कर चुके हैं, अब इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट को हम लोग शुरू करेंगे। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे, जैसा कि मैं हमेशा मेरी आदत है करने की, सीधे गजल के इंटरप्रिटेशन पे आपको ले चलूं। तड़पती हैं तमन्नाएं किसी अरमान से पहले, तमन्नाएं, एक्सपेक्टेशंस, आरज़ुएं, तड़पती हैं तमन्नाएं किसी आराम से पहले। यहाँ आराम का सेंस जिंदगी के खात्मे से भी लिया जा सकता है। यहाँ आराम का सेंस लाइफ का एक फेज खत्म होकर के, चाहे वो फेज एक अच्छे नोट पे खत्म हुआ, चाहे वो फेज एक खराब नोट पे खत्म हुआ, दोनों के बेसिस पे वो फेज लिया जा सकता है कि वो तमन्नाएं जो पूरी नहीं हो पाई वो तड़प रही हैं। तड़पती हैं तमन्नाएं किसी आराम से पहले। वो जो आराम शुरू होने वाला है उससे पहले वो तमन्नाएं तड़प रही हैं जो पूरी नहीं हो पाई। लुटा होगा ना यूं कोई दिले नाकाम से पहले। कि दिल हार जाए, दिल शिकस्त हो जाए,
उससे पहले ही कोई लुट जाए, दिल की शिकस्तगी के पहले ही किसी की हार हो जाए, इस तरह किसी की हार नहीं हुई होगी। ये आलम देख कर तूने भी आंखें फेर ली वरना। इस शेर की ये लाइन सुनने में बहुत जनरलाइज लग सकती है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये रिलेटिंग लाइन लगेगी कि उन लोगों की जिंदगी में एक डार्क फेज आया और कई लोगों ने आंखें फेर ली। तो लाइन बहुत छोटी है, लेकिन जिंदगी के एक बहुत लंबे पैमाने को कवर कर डालती है। वापस सुनिएगा। ये आलम देख कर तूने भी आंखें फेर ली वरना। ये आलम, ये हालात देख कर कि तूने भी आंखें फेर ली वरना। मुझे सबसे उम्मीद थी, तुझसे उम्मीद नहीं थी कि तू आंखें फेर ले। ये आलम देख कर तूने भी आंखें फेर ली वरना। कोई गर्दिश नहीं थी, किसी तरह की खराब कंडीशन नहीं थी, कोई इल फेट नहीं था, कोई खराब नसीब नहीं था। किसके पहले? कोई गर्दिश नहीं थी, गर्दिश अय्याम से पहले। किस्मत मेरी बदलने से पहले, मेरी किस्मत कब बदली? जब तूने निगाहें फेर ली। तेरी निगाहें फेरने से पहले कोई ऐसी गर्दिश वाली कंडीशन नहीं थी, और तूने निगाहें फेरी और वो गर्दिश वाली कंडीशन भी मेरी शुरू हो गई। बस उस वक्त हल्के से हालात बिगड़े थे और तूने निगाहें फेर ली। कोई गर्दिश नहीं थी, गर्दिश अय्याम से पहले। गिरा है टूट कर शायद मेरी तकदीर का तारा। ये आसमां जो मेरी तकदीर को संभाले रखता था, इस बार आसमां ने वो तारा भी गिरा दिया जो मेरी तकदीर का तारा था। कोई आवाज आई थी शिकस्ते जाम से पहले। हाँ, कोई आवाज आई तो थी। गिलास शराब का टूटने से पहले एक आवाज और आई थी। शराब का गिलास टूटना वाज अ बैड साइन, और उस शराब का गिलास टूटने से पहले ही एक आवाज और आ गई थी, और वो आवाज ये थी कि मेरी शिकस्त होने जा रही है, क्योंकि वो आसमां जिसने मुझको संभाले रखा था, उसने वो तारा भी गिरा दिया जो मेरी किस्मत का तारा था। गिरा है टूट कर शायद मेरी तकदीर का तारा। कोई आवाज आई थी शिकस्ते जाम से पहले। कोई कैसे करे दिल में छुपे तूफान का अंदाजा। सुकूते मर्ग छाया है किसी कोहराम से पहले। मेरे दिल में जिस हद तक का तूफान है, जिस हद तक की हलचल है, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये वैसा ही सुकून छाया हुआ है मेरे दिल के अंदर, जबकि मेरे दिल के अंदर हर तरह की कश्मकश है। ये उसी तरह का सुकून छाया हुआ है जैसे किसी कोहराम से पहले का एक सन्नाटा होता है, और उस सन्नाटे को शायर ने प्रेजेंट करा है सुकूते मर्ग से, साइलेंस ऑफ डेथ से, कि मौत आ जाने पर, मौत पसर जाने पर जैसा सन्नाटा होता है, वैसा सन्नाटा कोहराम से ठीक पहले होता है। वही सन्नाटा, वैसा ही सन्नाटा मेरे दिल में है, अभी तूफान आ जाने से जस्ट पहले। ना जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, जब आंखों में चमकते हैं सितारे शाम से पहले। मेरी आंखों में जो सितारे चमकते हैं, यहाँ सितारे आंसू हैं, और शायर अदील शफी साहब के लफ्ज़ों को ही अगर मैं उन्हीं के थॉट्स में रखूं कि तू मुझसे अलहदा हो गया, बिछड़ गया, लेकिन मुझे हरदम तेरी याद आती है, और इस कदर याद आती है कि मेरी आंखों में आंसू सितारों की तरह चमकते हैं। लोगों को लगता है ये सितारे चमक रहे हैं, आंखों में चमक कितनी है। वो सितारे नहीं होते, वो आंसू होते हैं जो मेरी आंखों में चमकते हैं। सुनेगा जब जमाना मेरी बर्बादी के अफसाने, जब मेरी बर्बादी के अफसाने इस जमाने में गाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे लोग, और उसकी इबारत लिखी जाएगी, उसकी भी स्टोरीज लिखी जाएंगी, तुम्हारा नाम भी आएगा मेरे नाम से पहले।
मेरी बर्बादी की दास्तां में अकेला मैं किरदार रहूं ऐसा नहीं है, नाम तुम्हारा भी आएगा मेरे नाम से पहले, क्योंकि इस बर्बादी की दास्तां के प्रोटैगनिस्ट, उसके मेन कल्प्रिट तुम ही हो। शायर कितने प्यार से जो छुरी चला देता है, उस छुरी को आप देखिए। सुनेगा जब जमाना मेरी बर्बादी के अफसाने, तुम्हारा नाम भी आएगा मेरे नाम से पहले, कि उनको कल्प्रिट भी बना दिया गया और बहुत ही शाइस्तगी के साथ, बहुत ही मैनरफुलनेस के साथ उनको कल्प्रिट बना दिया गया। तो लीजिए, ये गजल का इंटरप्रिटेशन खत्म होता है। कोई ऐसी गजल जो आप चाह रहे हो कि मैं इंटरप्रेट करूं या मैं रिसाइट करूं, आप मुझे बताइएगा। अगर मुझे हिम्मत रही तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर तरीके से मैं उसको रिसाइट कर पाऊं। और कोई भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, मैं अपनी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिसाइट करूं। तो अगली गज़ल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। आप मेरी गज़लों में तो समाये हुए हैं ही। नौशाद मुंतज़िर।